तो आज मुझे नाइट में 2 बजे के समथिंग रिसीव हुआ ज़ोमैटो से ऑर्डर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मुझे कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। तो आज मुझे सिंगल एक ही ऑर्डर रिसीव हुआ है जो कि नाइट में 2 बजे के समथिंग रिसीव हुआ है। और ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का, 1 गार्लिक मैगी का और 1 रोटी का। तो ये जो ऑर्डर है ये रिपीटेड कस्टमर का है, थर्ड टाइम इन्होंने ऑर्डर किया है। 2 बार ये पहले ऑर्डर कर चुके हैं। अभी इन्होंने गार्लिक मैगी और छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं। पहले इन्होंने सिर्फ छोले भटूरे ही ऑर्डर किए थे। तो अभी मैं ऑर्डर की तैयारी में लग गई क्योंकि टाइम कम था और एक ही गैस पे मुझे 2 चीजें बनानी थी क्योंकि दूसरी गैस पे सिर्फ मैगी ही बनती। तो इसीलिए पहले मैंने छोले बनाने का सोचा क्योंकि छोले पहले बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं क्योंकि सारी चीजें मैं रेडी करके ही रखती हूँ। इसीलिए जब भी मैं छोले की ग्रेवी को फ्राई करती हूँ, प्याज वाली डायरेक्ट प्याज की ग्रेवी डालती हूँ, तो अगर बहुत ज्यादा ऑयल गर्म हो जाता है तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ क्योंकि हम एक काम नहीं कर रहे होते हैं। तो हो जाता है ऐसा कि ऑयल ज्यादा गर्म हो जाता है तो ग्रेवी जले ना, इसके लिए मैं गैस बंद कर देती हूँ। फिर वापस से मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। टमाटर की ग्रेवी जब हम डालते हैं तो ऑयल जो है वो ठंडा हो जाता है और मसाला भी ठंडा हो जाता है तो जलता नहीं है। तो गार्लिक मैगी के लिए मैंने लहसुन को कट करके डाल दिया है। लहसुन फ्राई हो रहा है तब तक मैं प्याज कट कर रही हूँ। तो मैगी के लिए मैं पहले से कोई भी तैयारी करके नहीं रखती हूँ, सिर्फ लहसुन को, थोड़े बहुत लहसुन को छील के रखती हूँ, कट करके भी नहीं रखती हूँ। और प्याज को भी मैं कट नहीं करती हूँ क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो खराब हो जाती है। प्याज को कट नहीं करती हूँ क्योंकि खराब हो जाते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं आता है फिर। तो जब भी ऑर्डर आता है तो मैं इंस्टेंट ही प्याज और लहसुन को कट करती हूँ। तो ग्रेवी रेडी हो चुकी है, मसाला पक चुका है, तो अब मैंने छोले ऐड कर दिए हैं और साथ ही में मैं छोले का पानी ऐड कर दूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं छोले की जो ग्रेवी है छोले के पानी से ही बनाती हूँ, जिसमें मैं छोले को बॉईल करती हूँ क्योंकि इस पानी से ही छोले में टेस्ट आता है। आप इस तरीके से बनाकर ट्राई कर सकते हैं और एक बार आप विदाउट पानी के भी देख सकते हैं तो आपको टेस्ट समझ में आ जाएगा कि क्या टेस्ट में फर्क आता है अगर हम नॉर्मल पानी डालते हैं छोले में और अगर हम छोले वाला ही पानी यूज करते हैं। तो मैगी के मसाले में मैंने प्याज ऐड कर दिया है और अब मैं सैलेड के लिए प्याज कट कर रही हूँ। तो अभी भी काफ़ी सारे कमेंट रिसीव होते हैं मुझे कि मैम भटूरे नहीं बन पा रहे हैं प्रॉपर। तो अभी मैंने रिसेंट ही वीडियो, लास्ट ही वीडियो मैंने शेयर किया है कि मैं भटूरे कैसे बनाती हूँ और मैं इसी तरीके से भटूरे बनाती हूँ जो इंग्रेडिएंट में उसमें डालती हूँ, जो चीज़ें मैं डालती हूँ मैंने वही आपको बताया है और उन्हीं चीज़ों से आपके भटूरे अच्छे बनेंगे। तो अभी कल ही मुझे कमेंट रिसीव हुआ था कि मैम आप बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं या फिर बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, तो मैं बेकिंग सोडा ही यूज़ करती हूँ। खाने का जो सोडा होता है, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं हम, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो एक और मैम का कमेंट रिसीव हुआ था कि मैम आप भटूरे का जो मैदा है वो पहले से लगा के रखते हैं। तो यस डियर, मैं पहले से ही लगा के रखती हूँ क्योंकि हमें पहले से ही लगा के रखना होता है। हम इंस्टेंट बना भी नहीं पाते हैं क्योंकि अगर हम पहले से डो नहीं बना के रखते हैं तो डो बनाने में भी टाइम चला जाएगा और भटूरे का जो आटा होता है वो अगर हम उसे थोड़ा रेस्ट पे रखते हैं, फर्मेंट होता है थोड़ा बहुत, उसके बाद ही उसके जो भटूरे हैं काफी अच्छे बनते हैं। या फिर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो थोड़ा ज्यादा दही डाल के आप उसे तुरंत भी बना सकते हो, वो भी भटूरे आपको काफी अच्छे लगेंगे। तो आप एक बार बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो छोले बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं और साइड में रख दिए हैं। अब मैंने भटूरे का ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और मैगी भी लगभग पक चुकी है।
और साथ ही में मैं सैलेड पैक कर रही हूँ। मैंने हरा धनिया कट कर लिया है। तो जब भी मैगी हम पकाते हैं तो थोड़ा-सा मैं उसे ढक के ही पकाती हूँ, तो थोड़ा जल्दी भी पक जाता है, क्योंकि मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे मैगी को पकाती हूँ और ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो मैगी अच्छे से नहीं बनेगी और गीली-गीली मैगी बनकर रेडी होगी तो वो अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा। तो मैगी लगभग रेडी हो चुकी है। मैगी में मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है और गैस की फ्लेम को बंद करके अब मैं ढक के मैगी को रख दूंगी ताकि मैगी गरम रहे। और ऑयल भी गरम हो चुका है तो अब मैं भटूरे बना लूंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं भटूरे का ऑयल अच्छे से पहले गरम करती हूँ, उसके बाद ही मैं भटूरा डालती हूँ। आपको भटूरा सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही पक जाता है। और आपको भटूरे सेकते टाइम पे ध्यान रखना है कि आपको भटूरे सिर्फ डाल के ही ऑयल में नहीं रखना है, आपको ऑयल में उसे प्रेस भी करना होता है, तभी आपके जो भटूरे हैं वो अच्छे से फूलते हैं। और अच्छे से बेलना भी होता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं बेलते हैं तो उससे भी हमारे भटूरे जो है वो फूलते नहीं है। और अगर उसमें थोड़ा बहुत छेद हो गया तो वो और भी नहीं फूलते हैं, तो ये दिक्कत आती है। और भटूरे का आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उस कारण भी हम अच्छे से बेल नहीं पाते हैं और अच्छे से भटूरे हमारे नहीं फूलते हैं। तो भटूरे का आटा, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं फ्रिज से ही निकाल कर यूज़ करती हूँ, तो अच्छे से भटूरे बनते हैं। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए उसे बाहर छोड़ देते हैं तो वही मैदा बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाता है और हाथों में चिपकता है, चौकी और बेलन में चिपकता है, ऑयल से भी ढंग से नहीं हो पाता है। और ज़्यादा ऑयल लगा लेते हैं तो जो मैदा है उसे प्रेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैदा जो है वो सिकुड़ता है और ऑयल के कांटेक्ट में आने से वो ज़्यादा सिकुड़ता है। तो इसीलिए आप जब भी भटूरे बनाते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रख के बनाएं, तो आपके भटूरे फूलेंगे भी और अच्छे भी बनेंगे। तो भटूरे भी मैंने बना लिए हैं। भटूरे का ऑयल मैं साइड में रख दूंगी, क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी है, तो एक ही रोटी मुझे बनानी है। तो जल्दी से मैं तवा गैस पे रख दूंगी, क्योंकि तवा गर्म होने में भी टाइम लगता है और एक रोटी बनाना है। राइडर भैया भी सामने खड़े हैं, वेट कर रहे हैं ऑर्डर रेडी होने तक का, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि एक रोटी है तो मैं थोड़ा रोटी ज़्यादा बड़ी बना रही हूँ। तो रोटी को बेल के मैंने तवे पर डाल दिया है, रोटी सिक रही है, तब तक मैं भटूरे पैक कर रही हूँ। और साथ ही में अब मैं मैगी भी पैक कर लूंगी। अगर आप थोड़ा सा कम पानी में मैगी को बनाते हैं तो मैगी आपकी खिली खिली बनेगी, चिपकेगी नहीं। और अगर मैगी ठंडी भी हो जाती है तो वो स्टिकी नहीं होगी, चिपकेगी नहीं और आप अच्छे से मैगी को खा पाएंगे। तो रोटी भी मैंने बना ली है, अब सारी चीजें बनके रेडी हो चुकी है। अब बस मुझे सारी चीजें बस पैक ही करना है और टाइम भी काफी कम बचा था, बस 1 ही मिनट बचा था और 1 मिनट डिले भी हो जाता अगर मैं तुरंत ही क्लिक नहीं करती रेडी पे। तो इसीलिए मैंने रेडी पे क्लिक कर दिया और फिर राइडर भैया का भी कॉल आ गया, तो राइडर भैया सामने ही खड़े हैं। तो अब मैं जल्दी से ऑर्डर देने जाऊंगी, पहले मैं ऑर्डर को अच्छे से पैक कर लूंगी। तो टाइम हो रहा था इसीलिए मैंने इनको बुला लिया और अब ये छोले पैक कर देंगे, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देंगे। तो मैगी में मैं ऊपर से मसाला भी ऐड करती हूँ, तो इससे मैगी का टेस्ट काफी अच्छा आता है।
तो अब मैं बड़े पैकेजिंग बैग में सारी चीजें जल्दी से सेट कर दूंगी और पैक कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैगी रख रही हूँ, क्योंकि अभी छोले पैक हो रहे हैं, तब तक मैं मैगी रख के, भटूरे रख के मैं आधी पैकिंग कर रही हूँ। तो छोले भी मैंने रख दिए हैं, साथ ही में मैंने सैलेड भी रख दिया है और अचार भी रख दिया है। अब मैं इसे अच्छे से पैक कर दूंगी, सील कर दूंगी। तो 2-4 चीजें बनानी होती है, तो हमारा जो किचन है वो भी काफी खराब हो जाता है, चीजें इधर उधर भी हो जाती है, और वैसे भी जल्दी जल्दी में कुछ भी चीजें मिलती नहीं है आंखों के सामने होने के बाद भी। तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आए, और अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर करें ताकि वो भी वीडियोस को देख पाए। ऑर्डर रेडी हो चुका है, अब मैं ऑर्डर हैंडओवर करने जा रही हूँ। तो नाइट में हमने ताला लगा दिया था, तो राइडर भैया को मैंने ऊपर से ही ऑर्डर हैंडओवर किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ऑर्डर, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।